नमस्कार दोस्तों। गुरु पूर्णिमा की एक अनोखी कहानी। गुरु पूर्णिमा केवल पूजा पाठ का दिन नहीं है, बल्कि अपने जीवन को बदलने का पर्व है। आज मैं आपको गुरु पूर्णिमा की एक ऐसी अनोखी और हृदय स्पर्शी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो आपको सिखाएगी कि एक गुरु को दिया जाने वाला दुनिया का सबसे अनोखा उपहार क्या होता है। आइए सुनते हैं यह सुंदर कथा। प्राचीन समय की बात है। एक महान गुरु अपने आश्रम में शिष्यों को ज्ञान दिया करते थे। गुरु पूर्णिमा का दिन निकट था। आश्रम के सभी शिष्य अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए कोई न कोई विशेष उपहार या भेंट देने की तैयारी में लगे थे। कोई शिष्य दूर जंगलों से दुर्लभ फल फूल ला रहा था, तो कोई गुरुदेव के लिए रेशमी वस्त्र और सुंदर पदुकाएँ तैयार कर रहा था। लेकिन उन्हीं शिष्यों के बीच में सोम नाम का एक शांत और सीधा साधा शिष्य भी था। सोम के पास देने के लिए न तो कोई धन दौलत थी और न ही कोई दुर्लभ वस्तु। वह दिन भर आश्रम की सफाई करता, लकड़ी काटता और गुरुदेव की सेवा में लीन रहता। गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर गुरुदेव ने सभी शिष्यों को एकत्र किया और मुस्कुराते हुए कहा कि कल गुरु पूर्णिमा है। आप सभी मेरे लिए कुछ न कुछ भेंट लाने की सोच रहे हैं, लेकिन इस बार मेरी एक शर्त है। मुझे वही उपहार स्वीकार होगा जो इस दुनिया की सबसे अनोखी वस्तु होगी और जिसे आज तक किसी ने गुरु पूर्णिमा पर भेंट नहीं किया हो। सभी शिष्य असमंजस में पड़ गए। ज्ञानी शिष्य सोचने लगे कि वे कौन सा दुर्लभ वेद शास्त्र का रत्न लेकर आए। धनी परिवार से आए शिष्य बड़ी बड़ी स्वर्ण मुद्राएं और बहुमूल्य उपहारों के बारे में विचार करने लगे, लेकिन सोम शांत भाव से कोने में खड़ा रहा। अगले दिन सुबह गुरु पूर्णिमा का उत्सव शुरू हुआ। एक एक करके शिष्य गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हुए। एक शिष्य ने सोने की थाल में सजा दुर्लभ संजीवनी का फूल भेंट किया। दूसरे ने चंदन की लकड़ी से तराशी हुई अद्भुत गुरु प्रतिमा भेंट की। तीसरे ने प्राचीन ग्रंथों का दुर्लभ पांडुलिपि संग्रह अर्पित किया। गुरुदेव ने सभी के उपहार देखे, उनकी प्रशंसा की, लेकिन मुस्कुरा कर कहा कि ये सब बहुत बहुमूल्य हैं, परंतु इनमें से कुछ भी अनोखा नहीं है। ये सब वस्तुएं बाह्य संसार की हैं। अंत में सोम की बारी आई। सोम के हाथ पूरी तरह खाली थे। वह नग्न पैरों से चलकर गुरुदेव के चरणों के पास आया और साष्टांग प्रणाम किया। अन्य शिष्य फुसफुसाने लगे कि सोम के पास तो कुछ है ही नहीं, यह खाली हाथ क्यों आया है। गुरुदेव ने सोम से पूछा कि सोम, तुम्हारा उपहार कहाँ है। सोम ने नम्रता से हाथ जोड़कर कहा कि हे गुरुदेव, मेरे पास आपको देने के लिए कोई वस्तु नहीं थी। जब मैंने सोचा कि दुनिया की सबसे अनोखी चीज़ क्या हो सकती है, तो मुझे ध्यान आया कि आपने ही मुझे सिखाया है कि गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश। गुरुदेव, आपने मुझे ज्ञान का प्रकाश तो दे दिया, लेकिन मेरे भीतर का अज्ञान, मेरे अहंकार, मेरी शंकाएं, मेरा क्रोध और मेरी कमियां, यह सब अहंकार के रूप में मेरे पास ही रह गया था। आज मैं अपना वही सारा अंधकार, अहंकार और अज्ञान आपके चरणों में भेंट करने आया हूँ। अब मेरे पास मेरा अपना कहने को कुछ नहीं बचा। मैं पूरी तरह शून्य होकर आपके चरणों में समर्पित हूँ। यह सुनते ही गुरुदेव की आंखों में आंसू आ गए। वे अपने आसन से उठे और सोम को गले से लगा लिया। गुरुदेव ने सभी शिष्यों की ओर देखते हुए कहा कि सुनो शिष्यों, धन, वस्त्र या वस्तुएं देना बहुत आसान है, लेकिन अपने अहंकार और अज्ञान को गुरु के चरणों में त्याग देना ही सबसे कठिन और सच्चा समर्पण है। आज सोम ने मुझे सबसे अनोखी उपहार दिया है, क्योंकि उसने खुद को खाली कर लिया है, और जो खाली होता है वही गुरु के पूरे ज्ञान को धारण करने के योग्य बनता है। उस दिन सभी शिष्यों को समझ में आ गया कि गुरु पूर्णिमा केवल गुरु को कुछ देने का त्यौहार नहीं है, बल्कि अपने भीतर के अहंकार और अज्ञान को त्याग कर गुरु के ज्ञान को आत्मसात करने का पर्व है। यही गुरु की आखिरी शिक्षा है।